नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 6 से 7 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 4 नवंबर से 6 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो और मस्कट का अनावरण किसने किया है? श्री विष्णुदेव साय ने किया है। छत्तीसगढ़ में कहा केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास हुआ है? रायपुर में हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ और दीपावली के अवसर पर नया रायपुर के एकात्मक पथ पर कितने हजार द्वीप प्रज्वलित किए गए हैं? 11,000 द्वीप प्रज्वलित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी की कुल आबादी कितने फीसदी होने का दावा किया जा रहा है? 43% होने का दावा जो है किया जा रहा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री बुटलू राम माथुरा को सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। राजधानी नवा रायपुर में राज्योत्सव के अवसर पर राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन 6 नवंबर 2024 को किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य अलंकरण समारोह में सम्मानित होने वाले विभूतियों के नाम की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के राज्य अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ के 36 अलंकरण से विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट योगदान देने वाले 37 विभूतियों एवं 4 संस्थानों को सम्मानित किया है। राज्य अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार से श्री बटलू राम माथुरा को प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, तो श्री बुटलू राम माथुरा को जो है ना शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार 2024 दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है? आदिवासी पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, आदिवासी पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए जो है इनको यह सम्मान जो है दिया गया है। ठीक है, श्री बुटलू राम माथुरा नारायणपुर जिला के मुरुमपारा से हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 115वें एपिसोड में श्री बुटलू राम माथुरा का जिक्र किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए और भी अन्य लोगों को जो राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां से भी आपको प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्योत्सव 2024 में विभिन्न अलंकरणों से सम्मानित होने वाले विभूतियों के नाम जो है वो घोषित किए गए हैं, जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान से ठीक है श्री बुटलू राम माथुरा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है? आदिवासी सामाजिक चेतना और उनके उत्थान के लिए इनको इस क्षेत्र में दिया गया है सम्मान। ठीक है, दूसरा सम्मान है यति यतनलाल सम्मान, जो अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे जो है ना मनोहर गौशाला खैरागढ़ को दिया गया है। ठीक है, तीसरा है गुंडाधुर सम्मान, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसे सुश्री छोटी मेहरा को दिया गया है। मिनी माता सम्मान है, यह सम्मान जो है ना महिला उत्थान एवं जन जागृति के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसे किसे दिया गया है? सतनामी महिला जागृति समिति कोहका जिला दुर्ग को मिनी माता सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सम्मान है गुरु घासीदास सम्मान, ये जो है सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है, जो श्री राजेंद्र रंगीला को दिया गया है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार, ये जो है सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जो श्री शशिकांत द्विवेदी जी को दिया गया है। और साथ ही साथ महाराजा प्रवीर चंद्र भजदेव सम्मान जो है ये खेल तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, गुंडाधुर सम्मान जो है खेल में पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में, महाराजा प्रवीर चंद्र भजदेव तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो है ना श्री विकास कुमार जी को दिया गया है। ठीक है, अगला सम्मान है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, ये जो है सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो दी है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम को दिया गया है। उसके बाद है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, ये जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो डॉक्टर सत्यभामा आडिल को दिया गया है। 10वां सम्मान है चक्रधर सम्मान, जो शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो पंडित श्री सुधाकर राम भाऊ शेवलीकर को दिया गया है, जो भिलाई जिला दुर्ग से है। ठीक है, अगला है दाऊ मंदराजी सम्मान, जो लोक नाट्य एवं लोक शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसे श्री पंडीराम मंडावी को
दिया गया है। अब दोस्तों जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार है, ये जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि विभाग द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। ये दो लोगों को दिया गया है, श्री शिव कुमार चंद्रवंशी और श्री खेमराज पटेल। इन दो लोगों को जो है खूबचंद बघेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सम्मान है महाराजा अग्रसेन सम्मान, जो सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसे श्री सियाराम अग्रवाल को दिया गया है। अगला है चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता पुरस्कार, जो प्रिंट मीडिया, हिंदी प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसे श्री भोला राम सिन्हा को दिया गया है। अब चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी, ठीक है, इसे श्री मोहन तिवारी को दिया गया है। तो चंदूलाल चंद्राकर सम्मान जो है वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में दिया जाता है, ठीक है, प्रिंट मीडिया हिंदी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी। 16वां है मधुकर खेल स्मृति पुरस्कार, जो प्रिंट मीडिया अंग्रेजी में दिया जाता है, जिसे श्री मुकेश एस सिंह को दिया गया है। ठीक है दोस्तों। दानवीर भामाशाह सम्मान दानशीलता और सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के लिए दिया जाता है, श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल को दिया गया है। धन्वंतरी सम्मान जो है आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसे डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रीमती बिलासा देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार, ठीक है, ये मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है, ये जो है श्री विनोद दास को दिया गया है। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान आदिवासियों के सेवा और उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो दिया गया है छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान अनुपम नगर रायपुर को दिया गया है। ठीक है। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार, ये श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है, ये जो है दो लोगों को दिया गया है, जिसमें श्री सुरेंद्र कुमार राठौर है और श्री शोभा सिंह और श्री ललित कुमार नायक, ठीक है, ये तीन लोगों को दिया गया है। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान जो है अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में श्री राम नरेश यादव को दिया गया है। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, ये बहुत ही कम पूछा जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा, श्री आनंद कुमार पांडे को दिया गया है। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार श्री भगत गुलेरी को दिया गया है, लोक कला के क्षेत्र में दिया गया है। देवदास बंजारे पंथी नृत्य पुरस्कार श्री साधेलाल रात्रे। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार अलग है और देवदास बंजारे स्मृति पंथी पुरस्कार अलग है, ठीक है, ये दोनों के डिफरेंस है, क्योंकि पंथी में पंथी नृत्य के क्षेत्र में और देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसमें से ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार जो है ये डॉक्टर पीसी लाल यादव को दिया गया है, इसमें से ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है इससे ज्यादा, ठीक है, मैं इसको छोड़ दिया हूँ। आप इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप इसको अपने सहूलियत के लिए पढ़ सकते हैं, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो छोड़ा हुआ है मैंने यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, ये विधि के क्षेत्र में दिया जाता है, इस बार इसे श्री सुरेंद्र तिवारी श्री श्री प्रकाश चंद पंत को दिया गया है। माता बहादुर कलारीन सम्मान, ये महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष एवं नारी उत्थान में दिया जाता है, कुमारी चित्रलेखा सिन्हा को दिया गया है। माधव और सप्रे सम्मान रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, जो श्री अतुल जैन को दिया गया है। बिसाहूदास महंत पुरस्कार जो है ये पन्ना लाल देवांगन और श्री बहोरी लाल देवांगन को दिया गया है। राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार जो है ये भी बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है, सत्यनारायण देवांगन और श्री अरुण मेहर को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इतने जो है 36 पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं, इसको सारे आपको ध्यान में रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 का उद्घाटन निम्न में से किसने किया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 3 दिवसीय राज्योत्सव का भव्य आयोजन 4 नवंबर से 6 नवंबर 2024 तक राज्योत्सव स्थल नया रायपुर अटल नगर में किया गया। राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2024 का उद्घाटन 4 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है और इस राज्योत्सव का समापन 6 नवंबर 2024 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया है। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 6 नवंबर को राज्य अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ सरकार नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति कब से कब तक लिए लागू की जाएगी नहीं, एक्चुअली की गई है। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक नई औद्योगिक नीति को लागू किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में नवीन औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू होगी। इस औद्योगिक नीति का जो है स्लोगन क्या है? अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन 2047। ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? समग्र औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सृजन एवं अग्रणी औद्योगिक राज्य की परिकल्पना इसका लक्ष्य है। इस नीति के तहत प्रथम बार 1000 से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन करना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए अनुदान युक्त ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, खनिज विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में कितने मुख्य खनिज ब्लॉकों का ई नीलामी के माध्यम से आवंटन की योजना है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 39 खनिज ब्लॉकों का ई नीलामी के माध्यम से आवंटन की योजना है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण और सामरिक महत्व के खनिजों की आकर्षण प्रदर्शनी नवा रायपुर अटल स्थित राज्योत्सव मेला ग्राउंड में लगाई गई। खनिज विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में 39 मुख्य खनिज ब्लॉकों का ई नीलामी के माध्यम से आवंटन की योजना है। देश में महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों का ई नीलामी के माध्यम से सफलतापूर्वक आवंटन हेतु खनिज विभाग द्वारा किए गए प्रयास एवं उत्कृष्ट उपलब्धियों को भारत सरकार द्वारा 2 राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। खनिज विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के 7 ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य देश का प्रथम राज्य है जहां लिथियम मिनरल्स का जिला कोरबा स्थित कटघोरा लिथियम ब्लॉक की ई नीलामी के माध्यम से आवंटन किया गया। अब तक राज्य में कुल 37 मुख्य खनिज ब्लॉकों को सफलतापूर्वक नीलाम किया गया है। छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य है जहां सर्वप्रथम चूना पत्थर खनिज ब्लॉक का आवंटन ई नीलामी के माध्यम से किया गया एवं इसी प्रकार देश में पहला लिथियम ब्लॉक का आवंटन भी छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।